श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन माद्रसान मोह मुग्धान कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यजे हम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंशनशहावं वोच्छामिणीयं सारं केवलिसुध केवलीवडिदम्। इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने न च कुरुरति भावं भवसार्दूल तस्मिन्। कुरुरति मतुलां त्वं चिच्चमत्कार मात्रे भवसि हि परं श्री कामिनी कामरूपा। पुद्गल में रति मते करो हे भव्योत्यम जीव। निज में रति से तुम रहो शिव श्री संग सदी। श्री नियमसार जी परमागम आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित अजीवाधिकार के अंतर्गत यहाँ पे चर्चा चल रही है। पूर्व गाथा में यहाँ पे परमाणु और स्कंद की चर्चा करी, जिसमें स्कंद के भेदों की चर्चा करी। इन परमाणु और स्कंद को जान के यहाँ अजीब द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य को जान के यहाँ ज्ञानी जन कह रहे हैं कि इस पुद्गल के स्वरूप को जान के पुद्गल में रति नहीं करो। 24 घंटे हम पुद्गल में ही प्रीति और रति करते रहते हैं। सबसे ज्यादा संपर्क हमारा किससे चलता है? किससे? पुद्गल से। तो क्या धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के प्रति हम कोई भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं करते हैं? जब भी हम किसी अन्य द्रव्य के कार्य को अपना कार्य मानते हैं तो समझ लो उसका कर्तृत्व हम अपने सिर पे ले लेते हैं। छोटे दादा एक दृष्टांत देते थे कि 2 मित्र थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक मित्र के यहाँ कोई विशेष कार्य आ गया, उसको अवश्य गांव या घर जाना था आवश्यक कार्य से। तो वो अपने बॉस के पास गया और बॉस से कहा कि कृपया हमें छुट्टी दे दो। बॉस ने मना कर दिया कि काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिल सकती। वो मित्र उदास बैठा था। दूसरे मित्र ने कहा कि मैं ट्राई करके देखता हूं। वो पहुंचा बॉस के पास, तो बॉस से कहा सर इसको छुट्टी दे दें आप तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने लगे देखो काम ज्यादा है, तो उस काम को कौन करेगा? कहने लगे मैं उसके काम को कर दिया करूंगा। फिर कहने लगे तुम्हारे काम को कौन करेगा? कहने लगे मैं अपने काम को भी कर लूंगा। क्या कहा? कि तुम उसके काम को भी कर लोगे और अपने काम को भी कर लोगे। मुझे पता नहीं था, मैंने व्यर्थ में 2 लोग लगाए थे एक काम के लिए।
मैंने परमानेंट छुट्टी दे दी इसको, छुट्टी माने जाओ घर जाओ, अब आने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, एक बार किसी बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ी, तो किसी व्यक्ति को उस इंटरव्यू में पास कर लिया। उसके बाद चपरासी के लिए इंटरव्यू था, तो वो व्यक्ति चपरासी के लिए भी पहुंच गया। पहले तो वो ए ग्रेड के ऑफिसर के लिए और फिर डी ग्रेड के लिए भी वो पहुंच गया। कहले चपरासी का काम कितना होता है, कहले डाक ले आना और ले जाना। तो कहले सर जे काम मैं ही कर लूंगा। तो कहले तुम ए ग्रेड लायक नहीं हो, तुम डी ग्रेड लायक हो। अगर कलेक्टर ही डाक ले आने और ले जाने का काम करने लगे और झाड़ू पोंछा का काम करने लग जाए, तो कलेक्टर योग्य है कि नहीं है? बात समझ में आती कि नहीं आती? जे जीव अपने को बुद्धिमान समझ रहा है, अज्ञानी, वो सोच रहा है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, तुम कर लोगे, लेकिन अपना काम करोगे कि दूसरे का काम भी कर लोगे? जो कहता है कि मैं अजीब का भी काम कर लूंगा, अर्थात पुद्गल का, धर्म का, आकाश का और काल का, सबके काम मैं कर लूंगा। तो मूर्ख, एक चीज बताओ कि क्या एक व्यक्ति दो के काम कर सकता है क्या? देखो, किसी भी कार्य के लिए, जैसे किसी ऑफिस में 4 प्रकार के लोग लगाए गए, एक बड़ा ए ग्रेड का होगा, फिर बी ग्रेड का होगा, फिर सी ग्रेड का होगा, फिर डी ग्रेड का होगा। ए ग्रेड का ऑफिसर अगर 3 अन्य ग्रेड के काम कर ले तो फिर वो ए ग्रेड का नहीं कहलाए। किसी भी कार्य में निपुणता के लिए एकाग्रता चाहिए, उस संबंधी विशेष ज्ञान चाहिए। झाड़ू पोंछा के लिए भी झाड़ू पोंछा का विशेष ज्ञान चाहिए। आप रोटी बना लेते कि नहीं? लेकिन कभी कभी तो बनाई होगी, कभी विशेष परिस्थिति में भोजन कुछ तो बनाया होगा, खिचड़ी बना के खाई होगी, कुछ तो किया होगा। कभी रोटी बनाने का प्रयास भी किया होगा, भले भारत का नक्शा बना हो। बात समझ में आती ना? पत्नी की क्या जरूरत है? पत्नी की क्या जरूरत है? हमारी रोटी बना लेंगे, हमारी दुकान चला लेंगे, हम ही सब काम कर लेंगे। भाई तुम कर तो लोगे, ये बात सही है, लेकिन तुम व्यवस्थित नहीं कर पाओगे। लेकिन वस्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। लोक में तो फिर भी चल जाए कि एक व्यक्ति, पत्नी शांत हो गई हो तो पति बच्चों को पाल रहा हो, वही घर का काम कर रहा हो, ठीक है, चला लेते काम। लेकिन वस्तु व्यवस्था में यहां घाल मेल नहीं चलता। यहां तो हर द्रव्य का काम फिक्स है। तुम जानने देखने वाले हो, तो जानने देखने के अलावा किंचित मात्र भी तुम पर का कर्ता नहीं हो सकते। मुझे कह रहा, आंख जी सोचे कि हम सामान उठा के रख लें, आंख ये सोचे कि हम ही कान के सुनने का काम कर ले, हम ही चखने का काम कर ले, हम ही सूंघने का काम कर ले, तो आंख कर सकती क्या? जब प्रकृति में 5 इंद्रिय के काम, जबकि पुद्गल की इंद्रियां हैं और पुद्गल की एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं कर सकती। कभी आंख में तकलीफ हो तो कान से कहना कि भैया थोड़ा सुनने का काम कर लो, थोड़ी देर हमें छुट्टी दे दो, रेस्ट मिल जाएगा। होता कि नहीं होता? जब यहां इंद्रियों में एक इंद्रिय दूसरे का काम नहीं कर सकती, तो क्या वस्तु व्यवस्था में घालमेल चल सकता है? और हम में ज्ञान है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने, जितना भी विस्तार दिख रहा है वो कह रहे हैं कि मुझे पुद्गल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। किसका विस्तार है इस जगत में? पुद्गल का। इति विविध विकल्प, जितने भेद दिखाई दे रहे हैं जी, विकल्प माने भेद भी होता। ज्ञान सविकल्प कहा जाता है, तो सविकल्प माने भेद पूर्वक जानना उसका स्वभाव है, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग जानता है। इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने, जो पूर्व में भेद बताए हैं स्कंधों के, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, कितने भेद हो गए? 6 भेद। इन 6 भेदों में जो स्कंध है, लेकिन परमाणु मान लो साथ में, और परमाणु भी साथ में पुद्गल ही है, एक स्वतंत्र है तो परमाणु शुद्ध है। इन जितने भेद हैं पुद्गलों के, इनमें क्या भाषित होता है आपको?
पुद्गल ही दृश्यमान होता है, सब में पुद्गल ही दिखाई देता है, अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। आंख से देखोगे तो किसको देखोगे? पुद्गल को। कान से सुनोगे तो किसको सुनोगे? पुद्गल को। नाक से सूंघो तो किसको सूंघोगे? और जिह्वा से चखोगे तो पुद्गल को। स्पर्शन से स्पर्श करोगे तो पुद्गल को। चारों ओर पुद्गल का विस्तार ही है। देखो, जब अपन ने स्थूल सूक्ष्म की चर्चा करी थी, स्थूल सूक्ष्म जो है प्रकाश आदि, वो प्रकाश आदि चक्षु से दिखाई देता है ना। उसके अलावा फिर जो चार इंद्रिय के विषय हैं, हवा आदि, गंध आदि, वो चक्षु से दिखाई नहीं देती, अन्य इंद्रियों से पकड़ में आती है। तो कुछ ऐसे हैं स्कंद जो चक्षु इंद्रिय के विषय बन रहे हैं, कुछ ऐसे स्कंद हैं जो चक्षु इंद्रिय को छोड़ के अन्य इंद्रिय को विषय बन रहे हैं, लेकिन विषय तो इंद्रियों के ही बन रहे हैं ना। क्या बन रहे हैं? इंद्रियों के बन रहे हैं। इन विविध विकल्पों में, इन विविध भेदों में, इन विविधताओं में उलझने की जरूरत नहीं है। जो सोने चांदी रीझने लायक नहीं है, हीरे माणिक मोती रीझने लायक नहीं है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक सब किसका विस्तार है बताइए हमें। और हम 24 घंटे काय में रति करते हैं। नाचा कुरु रति भावम भव्य शार्दूल तस्मिन। हे भव्य जीव, तुम इनमें रति मत करो, नहीं करो रति। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन। घर से चले होंगे, शरीर को अप टू डेट करके चले होंगे, नहलाया धुलाया और बढ़िया क्रीम पाउडर तो नहीं लगाते होंगे, लगाते होंगे तो भी अहिंसक लगाते होंगे। आज तो सब एक अच्छी बात कह रहे थे, अभी अभिषेक भैया के यहाँ भोजन था परसों शायद, तो कहने लगे यार तुम लोग कैसे मकान बनवाते? कहने पत्थर 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 लगवा देते हर जगह। पत्थर जबकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठंडियों में ठंडाता है, गर्मियों में गर्माता है। मुझे कह रहा जी पत्थर लगाने की जरूरत अपने लिए है, टाइल्स पत्थर मार्बल, कि दूसरे के लिए है? अपने लिए तो घातक ही है। बिना चप्पलों के अगर आप इसमें घूमोगे तो कमर दर्द और गर्दन दर्द होंगे और दुनिया भर के शरीर जकड़ जाएगा, अकड़ जाएगा। किसके लिए? आपके अपने लिए कि दूसरों के लिए? चमाचम दिखना चाहिए एकदम। और घर में तो क्लेश का कारण बनता है। बड़े पंडित साहब कहते थे कि जो नए नए सफेद सफेद पत्थर लगा लिए, अब बच्चे खेल कूद भी नहीं पाते, दिन भर डांट घलती रहती। फिर गंदा, अभी हमने पोछा लगाया, देखो फिर गंदा कर दिया तुमने, अभी फिर पाँव बना दिए। बच्चे बच्चे हैं, वो तो खेल कूद करेंगे और उनका जीना दुश्वार हो गया। तुम्हें पत्थरों के चक्कर में चेतन का जीना दुश्वार हो गया। और पता तुम भी नौकरी में पोछा एक जन तो घर में पोछ ही ले घूमत रहता, कैसे ऊपर तत्काल पेड़ देखने, गंदगी देखने लग जाती है, झाड़ू पोछा लगाते फिरो। हमें क्या मिला? नौकरी, गुलामी, बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा। हमारे यहाँ नए नए वो लगे टाइल्स घर पे जब, और हम फिसले, नए नए थे, आईडी नहीं, थोड़ा पानी उसमें दिखता भी नहीं पानी जल्दी, और फिसले और हमारे घुटने एकदम से टकराए दीवार से, और 4 महीने तक क्या कहते हैं लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाते ना, लिगामेंट क्या कहलाता, वो 4 महीने तक भाई पैर चल नहीं पाए हम, माने जी समझ लो ढंग से। हमें सजा क्या मिली? किसके लिए करे हमने? उद्घाटन हुआ तो लोग क्या गजब का आपने व्हाइट हाउस बनवा लिया, चमाचम कर रहा है, लेकिन उसकी पीड़ा कौन भोगेगा 24 घंटे? जी बताओ। पता जी अपने केमिकल अपन ने जितने पुतवा लिए, प्रति क्षण जहर उगल रहे जी, हर समय जहर उगल रहे जी। चूना होता ना, चूना बल्कि एंटीबायोटिक होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता चूना। दीवार पे चूना पुतवाओगे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जो केमिकल पेंट्स बिल्कुल चिपकवा दिए हमने, उससे क्या होता है? हवा आर पार होना चाहिए ना दीवालों से, दीवाल में भी हवा निकलती आर पार होती, पता आपको? और आपने पेंट से पुतवा दिए तो आर पार हवा नहीं निकलेगी, और वो उसके माध्यम से जो केमिकल है वो निरंतर आपके जहर घोलते रहेंगे वातावरण। फिर कहते हैं कि हम बीमार काहे रहते ना, तो खुली हवा है। मकान कैसे बनवाए यार? बिल्कुल पैक बंद, एसी के लिए बिल्कुल पैक होना चाहिए। जिनके घर अधिकतम पैक हैं वो अधिकतर बीमार रहेंगे। खुली धूप चाहिए अपने को, पता थोड़ा डस्ट भी चाहिए। डस्ट, अभी एक सर्वेक्षण आया था
कि धूल धक्कड़ भी चाहिए पड़ती है। पोल्यूशन से बच बच के बिल्कुल लगा रहे हो, मास्क लगा रहे हो, एसी में घुसे रहो। एसी वाले मजबूत होंगे कि मजदूर जो रोड पे मजदूरी कर रहे 24 घंटे धूल में, वो मजबूत ज्यादा होंगे। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी ना, तो आप तो जहर पचा जाओगे, जहर। चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर देता था थोड़ा थोड़ा। पहले पहले तो उसको एकदम से घबराहट हुई, तकलीफ भी हुई, कि धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। तुम राजा हो, कल के दिन कोई विषकन्या आती है, कोई जहर दे देता है, तो तुम्हारा बचाव कैसे होगा। और एक स्थिति ये हो गई थी उसकी, जेनेतर उसमें है, अपने यहां है कि नहीं प्रसंग मुझे नहीं पता, कि कोई भी जहर कितना ही तीक्ष्ण उस चंद्रगुप्त पे काम नहीं करता। ये पोल्यूशन, ये वातावरण आपको कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो मास्क की कुछ जरूरत नहीं है। खूब खेलो कूदो धूप में, खूब मेहनत करो। ज्ञानी सम्यक दृष्टि भोगों के बीच में भी भोगते हुए भी निर्जरा कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ गई है। और अज्ञानी, थोड़ी सी कोई बात होती है, क्षणे तुष्ट और क्षणे रुष्ट, थोड़े में रुष्ट हो जाता है, थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। जब पुद्गलों की रति हमारे लौकिक जीवन को भी बर्बाद कर रही है, हमारे शरीर में भी हमें शांति से नहीं जीने दे रही है, हम किसके लिए जी रहे हैं आप ये बता भैया। हम लोगों के पास इतना पर्याप्त है कि मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, इतनी कमी है अपने पास। फिर किसके लिए दिन रात इस पुद्गल को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर रहे हैं? किसके लिए जोड़ के इकट्ठा कर रहे हैं? यहां चरदेव कह रहे पुद्गल में रति नत नहीं करो, हे भव्योत्तम शार्दूल, सिंह वृत्ति को रखो। सिंह जोड़ जोड़ के नहीं रखता है, उसको अपने बाहुबल पे विश्वास है कि जब जरूरत होगी तब ले लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे। आपका उदय आपकी व्यवस्था नहीं करेगा, इकट्ठा कर करके मर जाना है। उदय में नहीं होगा तो चोर बढ़िया लेके चले जाएंगे, संपत्ति यहां की वहां सरक जाएगी, तुम्हारे घर में से गाड़ के रख लेना तो भी, बैंक में से उड़ जाएंगे। आजकल तो साइबर अपराध चल रहे हैं, किसी की कॉल आई और आपके हैंग किया, आपने क्या कहता हैक किया, वो सब ले गए, जितनी जिंदगी भर की पूंजी थी आपका सब खाता माता खाली। उदय व्यवस्था करता है कि हम व्यवस्था करते हैं? दिन रात संग्रह में जिसके हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इतनी हाई फाई ना मकानों की जरूरत है, ना सोने चांदी की जरूरत है, ना हाई फाई कपड़ों की जरूरत है। कपड़ों से कोई ऊंचपना नहीं होता, क्योंकि मुनिराज के पास तो कपड़े नहीं है, और उनके चरणों में हम बिल्कुल उनके दासाओं को भी दास हैं हम। उनके पास एक फूटी कोड़ी नहीं है, फिर भी हम उनके चरणों में नतमस्तक है, उनकी चरणों के रज को अपने मस्तक पे लगाते हैं। जिनके पास एक कण मात्र भी परिग्रह नहीं है, अणु मात्र भी परिग्रह नहीं है, उनके चरणों की रज को मस्तक पे लगाते हैं। हम भगवान की पूजन करने गए थे सवेरे, उनके पास क्या है जिसको हम संग्रह कर करके अपने जीवन को में उच्चता प्राप्त करना चाह रहे हैं? यहां पे जो कह रहे हैं पद्म प्रमलधारी देव, जितने पुद्गल के भेद प्रभेद बताए हैं, जो रति करने लायक नहीं, जो इसलिए बताए हैं कि तुम्हारे नहीं है, बस इतनी सी बात समझ लो। क्या समझ लो? कि मेमोरी कार्ड में भरने के लिए नहीं थी, हम तो भैया पुद्गल के भेद अच्छी तरह से जानने लगे। पुद्गल के भेद जानने का मतलब ये है कि ये हमारे परमाणु मात्र भी नहीं है। फिर धन के पीछे 24 घंटे हम अपने जीवन को क्यों खराब कर रहे हैं? हमारा 1, 2, 3 बजे सारग में अपने जीवन को लगाते रहते हैं। कितनी सी जरूरत है? सब बच्चे आए हैं, वो अपना उदय लेके आए हैं, अपनी व्यवस्था लेके आए हैं। तुम्हारे भरोसे कोई व्यवस्था नहीं है, इतना समझ लो। पत्नी का उदय पत्नी की व्यवस्था कर रहा है, बच्चों का उदय बच्चों की व्यवस्था कर रहा है। हर क्षण का उदय आपको अनुकूल व्यवस्था दे रहा है। अपने उदय पे भरोसा नहीं है, 24 घंटे क्यों लगे रहते हम? पुद्गल को भिन्न जान के पुद्गल से अपनी रति प्रीति उनकी दृष्टि छोड़ो। जो शरीर जो है ना, शरीर पुद्गल में है, और इसकी 5 इंद्रियां पुद्गल में है, और इसके पंचेंद्रिय के विषय भी पुद्गल में है। पंचेंद्रिय के विषय भी पुद्गल में है।
इन विषयों में 24 घंटे हम लगे रहते हैं। जे खरीद लें, जे अच्छा सुनने के लिए ले लें, जे चखने के लिए ले लें, जे छूने के लिए ले लें, जे मुलायम है, जे ऐसा है, जे वैसा है। 24 घंटे इन्हीं में रति। सिंह वृत्ति तो नहीं है जे कम से कम। कुरुरति मतुलाम तम चित चमत्कार मात्रे। अगर तुम्हें रति करना ही है, प्रीति करना ही है, तो चैतन्य चमत्कार मात्र जो शुद्धात्मा है, अच्छा एक चीज बताओ, हमें अपने साथ बैठने का कितना समय रहता है? देखो क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है वर्तमान में। अपने साथ बैठने का तो समय है ही नहीं, अपनों के साथ बैठने का भी समय नहीं हमारे पास। घर में भी बने रहे, घर में भी बने रहे, बगल में भी बैठे रहे, सामने भी बैठे रहे, तो भी अपनों के पास कहाँ है? वो कहते भैया थोड़ी नजर उठा के तो देख लो, मोबाइल में नजर गड़ाएं तुम। 1000 किलोमीटर बैठे व्यक्ति से चैटिंग तो चल रही है, बातचीत तो चल रही है, लेकिन सामने बैठे व्यक्ति से 2 मिनट का भी समय नहीं है। और तो और आपको अपने पत्नी के पास कितना समय देते आप? ईमानदारी की बात कर रहा मैं। आपने तो एक मात्र उसको अपने भोगों का साधन बना के रख लिया। रोटी जितना नहीं मिले सो सिर पे चढ़ बैठोगे कि क्या आज रोटी का नहीं बनी है, ठंडी रोटी का बनी, इनमें नमक का नहीं डालो। इतनी सी बात है। आपको उसकी आत्मा का कल्याण की चिंता है कि चलो आज अपन स्वाध्याय में चलते हैं, स्वाध्याय में 2 बातें अच्छी मिलेंगी अपने को, तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, और बच्चों का भी कल्याण होगा। जिसमें हित है। 2 क्षण तत्व ज्ञान की चर्चा करते कि नहीं करते? भेद ज्ञान की चर्चा करते कि नहीं करते? शरीर के और आत्मा के स्वास्थ्य की बात की चर्चा करते कि नहीं करते? इतना ही सा संबंध था आपका कि तुम हमें रोटी बना के दे दियो, हम तुम्हारा ने पैसा सामान रख के रख दें, बस इतनी सी व्यवस्था थी। धर्मपति को धर्म पत्नी के नाने नाम है। अरे धर्म में लगो लगाओ, आत्म कल्याण में लगो लगाओ, आत्म अंतर्मुखी अभ्यास करो तुम भी और हम भी, भेद विज्ञान पूर्वक जिए राम सीता की तरह। अपने में रति करो। कुरु रति मतुलाम तम चित चमत्कार मात्रे। तुम भी चैतन्य चमत्कार में रति करो और मैं भी चैतन्य चमत्कार में रति करूं। तुम भी धर्म ध्यान करो, मैं भी धर्म ध्यान करूं। अभय कुमार ने छल से रानी चेलना को अपहरण या ले आए, अपहरण क्या कहे, वो तो इच्छा से आ गई थी। इसमें भी एक बात निकलती है। अभय कुमार ने बौद्ध मत को मानने वाले थे जी। अभय कुमार राजा शरण्यक के पुत्र थे। राजा शरण्यक ने रानी चेलना के बारे में सुना कि बहुत सुंदर है, ऐसा है। अभय कुमार अपने पिता को दुखी देखना नहीं चाहते थे, तो पहुंच गए वहां पे। कहाँ राजगृही थी, कहाँ, वहां पहुंच गए। वहां पे धर्मात्मा का ढोंग करने लगे कि हम जैन धर्म के पक्के भक्त हैं बिल्कुल, और हम चाहते हैं महाराज कि यहाँ एक जैन मंदिर बनवाना चाहते हैं, एक विशाल जैन मंदिर बनवा दिया। बहुत भव्य उसका पंचकल्याणक आदि प्रतिष्ठा जो भी हुई हो, बहुत जैन प्रतिमा अच्छे सुंदर और खूब भक्ति भाव दिखाए लगे और बड़े मधुर कंठ से भक्तियां करते थे। तो रानी चेलना ने सोचा, राजकुमारी चेलना ने, कि यार बड़ा धर्मात्मा दिखाई देता है यार, जिन भक्त है। पहुंच गई एक दिन, बहुत अच्छी भक्ति कर ले। हमारी भक्ति क्या, हमारे पिताजी की भक्ति देखो तो देखो, तुम डूब जाओगे इसमें। तो पिताजी कौन? कहले वो राजा शरण्यक है ना, मेरे पिताजी हैं। अच्छा, तो बस उसकी बातों में आ गए। तो पिताजी से पूछ ले। कहले पिताजी से पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 1-2 साल लग जाएंगे शादी में। ऐसा करो कि हमने सुरंग बनवाई है, फटाफट निकल चलो। आओ देखा ना था, और जो उसमें क्या हुआ, चली गई। वहां जाके देखा तो बौद्ध मत का प्रचार प्रसार चल रहा था। अब भूल समझ में आई, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन नहीं, अभी भी चिड़िया ने पूरा खेत नहीं चुगा, थोड़ी जगह रही थी। तो कबड्डी का खेल देखा आपने? कबड्डी का खेल, कबड्डी के खेल में क्या होता,
सब कितने खिलाड़ी होते कबड्डी खेल में? जितने अभी 4 से 10 जो भी होते हो, 6 होते एक पक्ष में, ठीक है, सब फेल होगा, एक रह गया अकेला। एक भी अगर दमदार होगा ना तो सबको खींच लाएगा अपने पक्ष में। हो सकता कि नहीं हो सकता? रानी चेलना ने हार नहीं मानी, इतना दृढ़ श्रद्धान था, कोई बात नहीं, तुमने हमें छल दिया है लेकिन हम तुम्हें बदल के रहेंगे, सच्चे जिनमत का प्रचार प्रसार करेंगे और अपनी युक्ति तर्क से राजा श्रेणिक को श्रावकोत्तम छायिक सम्यक दृष्टि बन गए। किसके कारण? रानी चेलना। धर्म पत्नी और धर्मपति मात्र नाम के लिए थोड़ी ना है। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद। साम माने होता समझा के, दाम माने होता प्रलोभन दे के, दंड माने होता है थोड़ा डरा के, और भेद माने जिनके साथ रह के वो कुसंग में लगे हैं उन कुसंग को दूर करके, माने उनके सलाहकारों से उनका विघटन करवा दो। एक चीज बताएं, आप यहां स्वाध्याय में जब से बैठ रहे हैं आपकी सोच में परिवर्तन आया कि नहीं आया? तो आपका संसर्ग से आपकी सोच बदलती कि नहीं बदलती? तो सलाहकारों से दूर करो। जिनेतर रामायण में आता कि मंथरा ने किसके कान भरे थे? कैकेयी के। तो दूसरे के कान भरने से हम क्या करते हैं? वैसा करना शुरू कर देते हैं। धर्म में लगना और लगाना जो धर्मपति और धर्मपत्नी का कर्तव्य है, हर प्रकार से आपको हमें अपनों का अपना कल्याण करना है और अपनों का कल्याण करना है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे पता क्या, कि धर्म घर परिवार के लोगों को भी धर्म मार्ग में लगाना चाहिए, क्योंकि आपको जहां सांस लेना है, श्वास लेना है, जैसे एटमॉस्फियर में, अगर वो धर्म ध्यान नहीं होगा, विषय कसायों की दुर्गंध आएगी, तो वहां आप अपना धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। त्यागी जी एक जगह भोजन करने गए, बाहर की बात है, वहां पे टीवी चल रही, बच्चे खेल रहे हैं, लोग अपने काम में लगे हैं। उन्हें थाली परस दे, उन्हें करो, हम कैसे कर ले? ग्रास उठाया नहीं जा रहा है हमसे। इस माहौल में हम भोजन कैसे करेंगे जहां प्रेम वात्सल्य नहीं है, लोगों के अंदर आदर नहीं है? हम भोजन कैसे करेंगे? वहां से उठे हो चल दिए, अरे रे हमारी बदनामी होगी। तुम बदनामी के लिए कर रहे हो कि हमारी साधना के लिए भोजन करा रहे हो? हमारे गले से नहीं उतर सकता ऐसा भोजन, अनादर पूर्वक का भोजन। आपके घर में माहौल विषय कसायों का है, जोर आवाज से टीवी चल रही हो, वहां लोग भोगों की बातों में लगे हो, आप धर्म ध्यान कैसे करोगे? धर्म में लगो और लगाओ। धर्मपति अगर नहीं मिला है तो धर्मपति बनाओ, और धर्मपति नहीं, पत्नी नहीं मिली है तो धर्मपत्नी बनाओ, और फिर दोनों मिलकर क्या करो? धर्म ध्यान करो बढ़िया आनंद से। मोक्ष में भी साथ में रहोगे, यहां तो बिछो हो जाएगा, नहीं तो ऐसी धर्मपति धर्मपत्नी होगे कि अनंत काल साथ में रहोगे सिद्धालय में बैठ के। करु रति मतुलाम तुम चित चमत्कार मात्र। तुम भी चित्त चमत्कार में रति करो और हम भी चित्त चमत्कार मात्र में ही रति करें। भवसी ही परम श्री कामनी काम रूप। आहा, कामिनी मुक्ति सुंदरी के पति बन जाओ। मतलब इतना सा है कि बाहर में देखना छोड़ के अंदर में देखने का अभ्यास करो। जब तक अंदर में नहीं देखा जाए, जो अंदर में देख रहे हैं उनके पास में रहो। जहां अंदर की आत्मा की चर्चा सुन रही है, अंतर्मुखी होने की चर्चा हो रही है, वहां पे बात सुनो। हर श्वास श्वास में एक स्वरूप की ही चर्चा आना चाहिए, स्वरूप का ही विचार आना चाहिए। बार बार उस चैतन्य का ही रस चखना चाहिए, बार बार उस चैतन्य को ही स्पर्श करना चाहिए। और जब तक चैतन्य का स्पर्श नहीं हुआ, जिन्हें चैतन्य का स्पर्श हुआ है उनका स्पर्श करना चाहिए। चरणों को क्यों छुआ जाता पता है? नाखून होते हैं जो अंतिम पॉइंट, उससे ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, आपके अंदर विनम्रता आती है, उनके जैसे जीवन जीने का भाव होता है, तभी आप उनके चरणों को छूते हैं। भगवान की पूजा एक औपचारिकता नहीं है, एक रूढ़ी नहीं है, एक अहोभाव है, धन्यवाद है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा
मुझे आज भाया महानंद मैंने स्वयं में ही पा। भव भव भटकते बहुत काल बीता, रहा आज तक मोह मदिरा ही पी। प्रभु आपने गायक बताया है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। उपकारी का उपकार अगर जो भूल जाए वो कृतज्ञ कहलाता है। हम कृतज्ञ हैं आपके प्रभु, आपने गायक बताया है। भैया पूजा करना नहीं छोड़ना, स्वाध्याय करना जितना जरूरी है उतना पूजा करना जरूरी है। और मात्र ऐसा नहीं कि सामान्य कपड़े गए और दूर से। मैं जी कह रहा हूं, आप अपने बच्चे को गले से लगाना चाहते हैं कि दूर से ही प्रेम करते हैं? छोटा सा बच्चा है, कौन सा ऐसा प्रेम होगा कि जो छाती से, मां अपने छाती से न लगाए उस बच्चे को? कौन पिता है जो छोटे से बच्चे को छाती से न लगाए? आप नजदीकी चाहते कि नहीं चाहते प्रीति में? परमात्मा के प्रति इतनी दूरी कैसे रहती है? पुरुष पर्याय मिली है। अरे कुछ नहीं है तो भगवान के चरण छूने के लिए धोती दुपट्टा पहनोगे, उतने समय विशुद्धि रहेगी। एग्रीमेंट होता है, एक थोड़े समय के लिए आप उनके निकट होते हैं, 24 घंटे निकट नहीं हो पाते। पुरुष पर्याय मिली है, धोती दुपट्टा पहनो, उनके चरण छू के बैठ जाओ, बस उनकी उस ऊर्जा को महसूस करो। प्रभु आपके अंदर जो एक शांति प्रवाहित हो रही है, उस शांति को हम भी छुएं, स्पर्श करें, आनंद करें। निकटता, इष्ट के प्रति हम निकटता चाहते हैं, जिससे भी प्रीति करते हैं। जब आप अपने भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, आप कभी भी देखना, आप उसको अपने शरीर से लगाना चाहते हैं। शरीर से नहीं लगा रहे, आप उसके आत्मा से आत्मा को मिलाना चाह रहे हैं। आप आपकी अभिव्यक्ति का एक उसका प्रतीक है वो मिलन। आप उससे एक होना चाह रहे हैं। प्रभु के प्रति जब भक्ति है तो उनसे एक होना चाह रहे हैं। उनके अंदर जो शांति चल रही है वही शांति हमारे अंदर व्याप्त हो, एक संक्रमण है। शांति का भी संक्रमण होता है। आपकी शांति से हम टच होंगे तो वो पारस है, और हमारा लोहा अगर पारस से टच होगा तो वो भी क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। पूजन रूढ़ी नहीं है, पूजन एक अहोभाव है, एक आह्लाद है। कैसे रहा जाता है हमसे? भगवान की निकटता थोड़ी करें। भले 5 मिनट पहले स्वाध्याय के आए, धोती दुपट्टा पहने, विशुद्धि बनती है। भगवान को चरण छुए, फिर आके आप शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के बैठे एक दिन, आपको अलग मजा आएगा, एक विशुद्धि बनेगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका प्रभाव पड़ता है भैया। शिखर जी में गए, वहां भगवान बैठे ना, वही बिल्कुल प्रदेश है, वहीं बैठे थे, वहीं वो विशुद्धि हुई थी, वहीं छपक श्रेणी के योग भाव हुए थे, वही क्षेत्र है, वही आकाश का प्रदेश है। उस समय तो आकार बड़े होते थे, तो जहां चरण बना ना उससे बहुत बड़े एरिया में भगवान बैठे थे मुनि दशा में। हाँ, बैठ के थोड़ी देर बैठ के बिल्कुल शांति से देखो, वही आकाश प्रदेश है, वही स्थान है। यहीं से वो भाव विशुद्धि छपक श्रेणी की करी थी, यही मोक्ष जाने योग्य भाव किए थे, और वहीं बैठ के हम भी अपने अंदर डूब जाए, हो गई तीर्थ वंदना। अद्भुतता है भैया, ये रूढ़ी नहीं है। हाँ, कोई गलत तरीके से करता है तो उसके कारण सही तरीका थोड़ी ना छोड़ने योग्य है। अगर हमें वास्तव में भावलिंगी संत नहीं मिल रहे हैं तो भावलिंगी संतों की खोज होना चाहिए, हो भाव होना चाहिए। इस क्षेत्र में नहीं है तो जहां वो है वहां जाके उनकी भक्ति पूजा के भाव होना चाहिए। कब वे मिले, कब उनके चरण में बैठ के मैं भी मुनि दशा धारण करके उन सन्मुख होके अपने उन जैसा पुरुषार्थ करके अतीन्द्रिय आनंद को भोगूं। बड़े पंडित साहब कहते थे, समय सार जी ऐसा विराजमान करो, ऐसा समझो कि साक्षात कुंद देव बैठे हैं और हम भी मुनि दशा में बैठे हैं कहीं पहाड़ पे, और वो हमें उपदेश दे रहे हैं, अहम इक्को खलु शुद्धो दंसणाण में यो सदा रूपी, और हम भी हाथ जोड़ के ग्रहण कर रहे हैं। देखो, ज्ञानी जहां भी मिले लाख तकलीफ भोग के उनसे लाभ लेना चाहिए। क्या साहब का स्वाध्याय 2-2 टाइम चलता है, हम तो बार बार कहेंगे, बहुत अच्छी चर्चा चल रही, सारभूत चर्चा है जीवन की। सुबह 7:45 से 7:45 बजे तक चलती है, और दोपहर में 3:45 से लगभग 4:30 तक चलती है। बेहतरीन, बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, पंचास्ति का पंचाध्यायी। ऐसे स्वाध्याय दुर्लभ रहते। आप नहीं सुन पाए, टेलीग्राम पे सुनो, यूट्यूब पे सुनो, लेकिन ज्ञानियों की देशना बहुत एकदम से काम करने वाली है।
भव्य शार्दूल, अब इस अवसर को चूको नहीं। पुद्गल में रति करना छोड़ के एक चैतन्य में ही रति करने लायक इस बात को समझो। आज समझो, चाहे कल समझो, चाहे अनंत काल के बाद समझो, तभी सुखी हो पाएंगे। स्वामी जी ने इस विषय में क्या कहा है, इसको और देख लेते हैं। अब इस श्लोक के माध्यम से विविध प्रकार के पुद्गलों में रति नहीं करते हुए चैतन्य चमत्कार में रति करने के लिए कहा गया। जिस प्रकार वन का सिंह अकेला ही हिरण आदि जानवरों को मार डालता है, उसी प्रकार भव्य शार्दूल भी विकार को तोड़ फोड़ डालता है। पता हम में कितनी सामर्थ्य है। जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं और चित्त की एकाग्र तलक छोड़ खुद ही ऐसे फटाफट 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 अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट वाला तो मुहूर्त हो जाता है, कुछ सेकंडों कुछ मिनट ही हैं, कुछ मिनट में ही मोक्ष हो जाए, कुछ मिनट में से। इतना कठिन नहीं है, बस अपना काम है कि अपने में डूब जाओ। और डूबने के लिए निर्वृत्ति है, क्योंकि अभी जहां पे है ना वो उतनी डूबने लायक विशुद्धि नहीं बनती, तो जितना डूब पा रहे हैं इस भूमिका में ठीक है, उसके बाद निर्वृत्ति लेके और पूरा डूबने का अभ्यास करो। मुनि दशा शैली के लिए है कि पूर्ण डुबकी लग जाए, क्योंकि इस दशा में पूर्ण डुबकी जिस प्रकार मवेशियों के समूह में ताकतवर मवेशी पर सिंह सबसे पहले पंजा मारता है, उसी प्रकार भव्योत्तम आत्मा सबसे पहले मोह पर छापा मारता है। ये भी एक नई बात निकाले। हम इसलिए अनेक प्रकार के ज्ञानियों के वचन आपको सुनाते हैं कि उनके अंदर जो गहराई से उन्होंने मंथन किया है, उसका एकांत में बैठ के उन चीजों पे हम भी गहराई से विचार करें। सबसे पहले पता क्या करता है, मजबूत कड़ी को तोड़ता है। वो सबसे जो बलशाली होगा उस पर छापा मारेगा। पहले ही राजा अगर ध्वस्त हो गया तो बाकी प्रजा तो वैसे ही कब्जे में आ जाती है। सबसे पहले छापा मोह पे मारो, मोह पे मारो। मोह माने दर्शन मोह पे मारो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करो, खूब गहन अभ्यास करो, दिन रात एक करके अभ्यास करो, निरंतर भेद विज्ञान का अभ्यास करो कि इन पुद्गल स्कंधों से, इस पुद्गल द्रव्य से मैं अति भिन्न अखंड निराला हूं। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसण ऋणाण मय्यो सदा रूपी रवि अथ मज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। हे ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात, हम सबके जीवन का मंगल प्रभात हो जाए। बहुत संसार में भटक लिया है अब तक। उसी प्रकार भव्योत्तम आत्मा सबसे पहले मोह पर छापा मारता है, उसका नाश करता है तथा मुक्ति रूपी स्त्री का नाथ होता है। वह स्त्री उसे बाद में कभी भी नहीं छोड़ती, अर्थात उस शुद्ध परिणति का कभी विरह। इस जहां की तो बधुए अनेकों वरी, मुक्ता रानी न अब तक मेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहां की धरा पर न। देखो एक चीज बताएं, आपका विवाह हुआ है, या तो आप विधुर हो जाएंगे या वो विधवा हो जाएंगी। क्या कहा, ये भोग भूमि नहीं है, एक साथ ही जाएं। या तो पत्नी पहले जाएगी या पति पहले जाएगा। तो पत्नी जाएगी तो तुम विधुर हो जाओगे, और पति पहले जाएगा तो तुम विधवा हो जाओगे। कष्ट तो भोग, दुख तो भोग नहीं पड़ता है। भोग भूमि में इसलिए एक साथ जाते हैं कि दुख ना भोगना पड़े वियोग का। इसलिए बच्चे भी सामने दिखते नहीं होने। दुख नहीं भोगना हो तो किसको भर लो, मुक्ता रानी को, जिसका विरह कभी होता नहीं, अनंत काल तक बैठी रहेगी आपके साथ, बिल्कुल साथ में। यह अजीब अधिकार है। जिसे धर्म करना हो उसे जीव द्रव्य से भिन्न ऐसे अजीब द्रव्य का ज्ञान करना चाहिए। जीव का विपरीत अजीब और अजीब का विपरीत जीव। अजीब की पहचान कराते हुए आचार्य देव कहते हैं कि तू तो जीव है
अतः अचीव की रुचि छोड़कर अंतर चैतन्य की रुचि। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यहाँ पे पद्म कमलधारी देव कह रहे हैं, हे भव्योत्तम, भव्यों में भी उत्तम अर्थात निकटतम भव्य जीव, अब तो पुद्गल में प्रीति करना छोड़ो। प्रीति करने लायक है तो एक चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा है, इसमें सदा रतिवंत कर, इसमें सदा संतुष्ट हो, इसमें ही हो तू तृप्त उत्तम शौक हो, जिससे तुझे इस आत्मा में ही रति करने लायक है, इसी में प्रीति करने लायक है, इसी में ही तृप्त होने लायक है। अगर उत्तम अतीन्द्रिय सुख चाहिए है तो थोड़ी देर बैठ के उस चैतन्य स्वरूप में ही रति करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी तीर्थंकरों के विरह में जिन वचन दिग्दर्शन करें, निरपेक्ष सतचैतन्य स्वाधीन शिव मग सुखद भवि अनुचरण कर खुद अनुभवे, हर सोल सित मन बचन तन से मातु सिरि को फिर न में, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देते।
वाणी माता की जय हो। जय बोलो